मानसून इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों में जमकर मेहरबान है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में प्रदेश के जोरदार बारिश हुई। बारिश की आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर कोटा की, यहाँ मूसलाधार बरसात परेशानी का सबब बन गई। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से हाड़ौती की नदियां भी उफान पर हैं। चंबल, पार्वती, कालीसिंध, परवन नदी में उफान है। दूसरी तस्वीर करौली की है। जिला मुख्यालय पर सीजन की पहली ही जोरदार बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोली। कलेक्टर ने निर्देश दिए और नगर परिषद में लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च भी कर दिए, लेकिन अब बरसात हुई तो हालात जस के तस है। तीसरी तस्वीर अलवर की, यहाँ बानसूर में क्षेत्र में बीती रात को आफत बनकर बारिश का कहर टूटा। भारी बरसात से बानसूर के शाहपुर गांव में एक मकान का हिस्सा टूटकर ढह गया और मलबा बारिश में बह गया। चौथी तस्वीर बारा की, यहाँ मानसून के सक्रिय होने के बाद जमकर बरसात हो रही है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बरसात के चलते अब कई कस्बों में पानी भर गया है, तो नदियों में आए तेज बहाव के चलते कई रास्ते बंद हो गए। झालावाड़ जिले में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। साथ ही सीमावर्ती एमपी के मालवा अंचल में मूसलाधार बरसात से झालावाड़ जिले की नदियां उफान पर है। इसके चलते कालीसिंध बांध के 3 गेट खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं आहू नदी पर बने गागरिन डैम पर पानी की चादर चल रही है। पिड़ावा इलाके में चौंगली डैम भी छलकने की कगार पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया। बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया। हालांकि झमाझम बरसात से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। वहीं जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हुई है। और ये तस्वीरें जहां पर तेज बारिश के चलते कई चैनल के गेट खोलने पड़े, कई हजार क्यूसेक पानी को निकालना पड़ा। गांव जो नदी के किनारे बसे हुए गांव थे उन्हें अलर्ट किया गया है। हालांकि इस बरसात से किसानों को जरूर फायदा पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस बरसात की किसानों को बहुत जरूरत थी, लेकिन तेज बरसात के चलते जल भराव भी हुआ है, गांव तक में पानी घुस आया है और स्थानीय लोगों को अलर्ट डाला गया। सभी डैम लबालब है। और एक बार फिर से तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, डैम के गेट खोले गए, कई हजार क्यूसेक पानी निकाला गया है, बावजूद इसके गांव को अलर्ट किया गया है जो नदी किनारे बसे हुए हैं। फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या गांव के लोग गांव खाली कर चुके हैं या अभी वहीं रुके हुए हैं? जी आसिफ, झालावाड़ में कल से ही बारिश का जो सिलसिला चल रहा है वो आज सवेरे से भी लगातार जारी है और लगातार जो बारिश है वो सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी हो रही है और इसी के कारण जो मध्य प्रदेश से जो नदियां राजस्थान में जो झालावाड़ तक पहुंचती हैं वो भी उफान पर हैं। खास तौर पर जो बड़ी नदी कालीसिंध है वो उफान पर है, जिसके चलते कालीसिंध बांध के जो 3 गेट हैं उन्हें खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है उसने जो सावधानी के तौर पर जो बांध क्षेत्र के एरिया में जो भी गांव हैं और जो ग्रामीण हैं उनको अलर्ट किया है कि वे नदी के किनारों पर नहीं जाएं, क्योंकि पानी का बहाव तेज है। कई सारे जगहों पर जो छोटी रपट है जहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी पुलियाएं पार करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी चेताया गया है। तो कई जगह पुलियाओं के किनारों पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी ग्रामीण रास्ता जो बहाव के क्षेत्र में रास्ता पार कर अपनी जान को जोखिम में न डाले। ये तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लगातार बरसात से बारा बेहाल है। यहां बादीपुरा गांव में तालाब की पाल टूट गई, इससे पानी का रिसाव तेज हो गया और आसपास के स्कूल और गांव में पानी भर गया। पानी के रिसाव के चलते कई कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा। 24 घंटे से लगातार बरसात के चलते तालाब में पानी की बम्पर आवक हो रही है। इससे तालाब से पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर गांव वालों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि गांव वालों ने अपने स्तर पर रिसाव पर काबू करने की कोशिश की और प्रशासन को सूचना दे दी है, लेकिन 5 घंटे बाद भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। तालाब में रिसाव के चलते 4 गांव पूरी तरीके से बाढ़ में डूब गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आज ग्राम बादीपुरा में
कल रात से ही, जिसके कारण ये तालाब पूरा फुल भर चुका है और ये तालाब काफ़ी पुराना है और कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, ना ही इसमें अंदर पिचिंग है और तालाब ज़्यादा भर जाने के कारण पाल एक तौर से टूट चुकी है और टूटकर ये देखो आप चारों तरफ, ये स्कूल में पानी भर चुका है, इधर पूरे गांव में पानी भर चुका है, इन मकानों में भर चुका है। मरुधरा के अधिकांश इलाकों में जहां मानसून मेहरबान है, वहीं सरहदी जिले गंगानगर में मानसून की बेरुखी बनी हुई है। इससे यहां का दिन का तापमान 40 डिग्री पर पहुंच जाता है, जबकि रात में ये पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। लगातार पारा चढ़ने और उमस भरी गर्मी की वजह से लोग कूलर और एसी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि बिजली की खपत में भी लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है। मानसून की बेरुखी के चलते गंगानगर जिले में खरीफ की फसल की बुआई प्रभावित हुई है। और अगस्त के महीनों में हमारा जो पीक कंजम्पशन जो है अभी पिछले दिनों में जो है 71 लाख यूनिट पूरे जिले का गया है और ये लगभग पीक है घरेलू उपभोक्ताओं के स्थिति को देखते हुए और वो भी कोविड काल से अभी जिस समय निकले हैं तो बाजारों का और अपने इंडस्ट्रीज का लोड जो है वो अभी भी पूरा नहीं है और इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है और इसके चलते जो है हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम देते रहें। कोटा के सुल्तानपुर अनाज मंडी में अपना माल बेचने आए किसानों को बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। दरअसल टिन शेड होने के बावजूद भी माल रखने की जगह नहीं मिल पाई और किसानों का माल बारिश में भीग गया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों ने टिन शेड में अपने माल की थड़ियां लगा रखी हैं, जिससे किसानों का माल बाहर खाली करना पड़ा। बरसात होते ही किसानों की फसल पानी में भीग गई, इससे किसानों में भारी गुस्सा है। व्यापारियों द्वारा टीन शेड के नीचे अपना माल जमा कर रखा है, जिससे किसानों को अपना माल टीन शेड के बाहर खाली करना पड़ता है और बारिश आते ही उनका माल बिक जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, किसानों ने अपना माल बाहर खाली कर रखा था, नीलामी के बाद बारिश आ गई और उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करौली में जिला मुख्यालय पर सीजन की पहली ही जोरदार बरसात ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बीते साल भी इन स्थानों पर जल भराव हुआ था, उस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए और नगर परिषद ने लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च भी किए, लेकिन अब बरसात हुई तो हालात जस के तस है। जिला मुख्यालय पर हाईवे सहित कई कॉलोनियों और रास्ते में पानी भर गया, जिससे पानी घरों में घुसने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। कॉलोनी वासी घरों में पानी घुसने से खासे परेशान हैं। कोटा में भी कल से बरसात का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बनने लगी है। एमपी में हो रही बरसात से हाड़ौती की नदियां उफान पर है। चंबल, पार्वती, काली सिंध और परवन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पार्वती की खातोली पुल पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है, जिससे अब कोटा श्योपुर मार्ग ठप हो गया। चंबल में उफान के चलते इटावा झरेर पुल पर 10 फीट से ज्यादा की चादर चल रही है, जिससे इटावा सवाई माधोपुर मार्ग पर 5 दिन से बंद पड़ा है। सुरक्षा के लिए पुलिया पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और ये खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से परसराम बिश्नोई को बड़ी राहत मिली है। भंवरी अपहरण हत्या मामले में ये राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिश्नोई की जमानत स्वीकार की। पिछले 8 सालों से वो न्यायिक हिरासत में हैं। मलखान बिश्नोई के भाई हैं परसराम बिश्नोई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।